मेहनत करी, कोचिंग लगाई, पढ़ा पढ़ा पढ़ा। फिर होता क्या है, आप एक बार एक कोर्स कंप्लीट कर लोगे पर वो इनफ नहीं है, आपको उसको इतना रिपीट करना है कि आप 5 सेकंड। अब कोई बंदा है जो टॉप पोस्ट में, उसकी लाइफ में भी 24 घंटे थे, ऐसा तो था नहीं उसकी लाइफ में 48 घंटे थे, उसने आगे निकाल लिया। बेसिक है टाइम मैनेजमेंट। नए नए एक्सपीरियंस में गेन करता रहता हूँ, नए नए लोगों से मिलता रहता हूँ। अभी क्या होता है, नई चीज़ें करने से ज़्यादा नए लोगों से मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद एक एक करके आप लोगों से इंट्रोडक्शन लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा नाम है कृष्णा वर्मा। मैं अभी करंटली जॉब कर रहा हूँ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। मैंने अपना बीटेक किया है उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से, मेरी स्ट्रीम थी कंप्यूटर साइंस, और मैंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया है SGR पब्लिक स्कूल से, ठीक है। ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके आप इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले मैम आप। हाँ, इंट्रोडक्शन में बस अपना नाम, आप क्या कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। My name is Anisha Online. Currently, I'm pursuing MCA. And I'm also working in an IT company. IT company. It is I'm working on marketing automation. Marketing also, I'm automation. teaching. अरे so many things at one time. So कुछ मतलब यही है हॉबी या कुछ फ्यूचर में ऐसा है हॉबी वगैरह कुछ करना है जो? टीचिंग में ही परस्यू करना है, ठीक है। अमन एक बार बता दो। अमन शर्मा। ओके। हाँ, नॉट डिसाइडेड। ओके, मुझे लगा अब तक डिसाइड कर लिया होगा आपने, ठीक है। आपका? मैंने सोचा है कि मैं PCB लोगे आगे। कुछ हॉबीज़ वगैरह या कुछ ऐसा जो सोचा है कि आपको आगे जाके परस्यू करना है लाइफ में? MNC में ही करना है, ओके, ठीक है। थोड़ा साक्षी जोर से, साक्षी उनियाल, थोड़ा और जोर से। नहीं मुझे सुनना आना चाहिए। ओके। क्या डॉक्टरी। कुछ हॉबीज वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी तो होगा फ्री टाइम में, थोड़ा टाइम ड्राइंग कर लेते हो या सिंगिंग, डांसिंग, रील्स? नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, आप बताओ। Okay. You have not decided? No, I'm decided. Okay. But I'm going to get PCP in 11. Any hobbies? My hobbies: painting, Painting. singing. I haven't got a great voice, but I can sing. Okay. Any talent? Don't think you have talent. You don't have any talent. ऐसा मत बोलो यार, कुछ भी। हाँ? To annoy a person. अरे it's a very big talent. Very rare talent. No, very not common talent. Okay. Kirti Bisht. Okay. Student of class 10. 10. I'm currently studying in St. Thomas's College. Okay. My aim is to become a doctor in Indian Army. Doctor in Indian Army. Yeah. Okay. And my hobbies are listening to music and reading books in free time. Reading books In free time. in free time. Yeah. कौन सी बुक्स पढ़ी है आपने? Currently, I didn't remember its name. It's like Harry Potter. Harry Potter. Little Okay. bit. Like Okay. first 2 pages I read. First 2 pages. Yeah. Because I have just bought it right now. Okay. And but not book, I just didn't remember its name. It's a teenager book. Teenager book. Yeah. चलो ठीक, nice. My name is Pranjal Reddy. I study in class 10. I am a student of social welfare public school. Student of? Social welfare public school. Okay. और कुछ हॉबीज? Video editing. नहीं? Video editing. वीडियो एडिटिंग। अरे बहुत बढ़िया। ये वीडियो फिर आप ही को मिलेगी, ठीक है। और कुछ सोचा है लाइफ में आगे क्या करना है? सर मैं वीडियो एडिटिंग के कुछ नहीं। वीडियो एडिटिंग में ही आप अपना करियर भी परस्यू करना चाह रहे हो? चलो बहुत बढ़िया है। बहुत मतलब
कम सुना मैंने अभी तक, जो अपना हॉबी के साथ अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। क्या क्या क्या? कृष्णा पूरा महंत, माइसेल्फ कृष्णा वर्मा। हाँ हाँ, 10th from which school? Bishop Public School. Okay. And your hobbies? In future, what do you want to become? NDA. Okay. So are you preparing for it? Not started yet. Okay. So एक बात बताओ, क्या हॉबीज बताओ अपनी पहले तो। हॉबीज घूमना सही है, सही नाम है कृष्णा, मेरा भी यही है। आपने तो बता दिया था, आप दोबारा बताओ एक बार मुझे, एक बार दोबारा। ओके। साइकिलिंग, अच्छा पहले कुछ और था? नहीं बताई थी ना। क्या करियर भी क्या बताया था? ओके चलो बढ़िया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अब थोड़ी सी अपनी जर्नी बताता हूँ, कैसे मैंने अभी ये क्रैक किया एग्ज़ाम, कैसे मैं IT ऑफिसर बना, प्लस उसके बाद थोड़ा एक इंटरेक्टिव सा सेशन रखेंगे, आप मुझसे क्वेरीज पूछना, मुझे पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो पहले स्कूल टाइम पे मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। स्कूल टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग फेजेस में 3rd 4th 5 ऐसी क्लास में मैं टॉप पे रहता था, ठीक है, टॉप 10 में आते ही आता था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते लाइफ में पता नहीं शायद बुरी संगत मिली, जो भी मिला पर मैंने थोड़ा पढ़ाई करना छोड़ दिया। अब पढ़ाई करना छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि सभी छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लग गया था। मैं हर चीज़ करता था, मतलब कभी गिटार बजा रहा हूँ, कभी रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहा हूँ, चेस खेल रहा हूँ, कभी स्विमिंग करने जा रहा हूँ, हर चीज़ में मेरा मतलब ध्यान था, ठीक है। तो ऐसा हो गया था थोड़ा। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने 11 क्रैक करी। 11 मेरे से पास ही नहीं हो रही थी, ऐसा था बिना पढ़े बैठे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, मन से जो भी आ रहा है, पर पास हो गई, मुझे समझ नहीं आया, शायद टीचर भी मेरे जैसा ही था, तो या तो ऐसा दया आ गई मेरी शीट देख के, जो भी हुआ मुझे नहीं समझ आया। फिर 12th में मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, ठीक है, मुझे लगता था मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, लगता था, ठीक है, था नहीं। तो फिर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, मैंने कहा इस पर मैं 90+ स्कोर करूँगा, 90+ के इस पर गया हूँ। फिर मैं वहाँ शीट खोल के देख रहा हूँ तो मुझे पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, फिर एंड तक आता था मेरे आगे से आंसू आ रहे थे, मैंने ये भी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अब क्या करें, फिर कुछ ना कुछ करके मैंने आधे क्वेश्चन करे, मुझे पासिंग मार्क्स मिले। बड़ी मुश्किल से मैंने 12th निकाली, 64% के साथ मैंने 12th निकाली, ठीक है। अब आया मेरा कॉलेज का टाइम, बहुत बुरी परसेंटेज थी, ठीक है। अब आया मेरा कॉलेज का टाइम, तो अब हुआ क्या, मैं कॉलेजों में जा रहा हूँ तो मुझे सेलेक्ट नहीं कर रहा है, मेरी 1% की वजह से 65 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था पहले भी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, मतलब पापा पे इतना पैसा नहीं है, पापा ने भी बहुत एफर्ट करे हैं मुझे यहाँ तक लाने में, पापा ने भी मतलब प्राइवेट जॉब करी है, कपड़े बेचे हैं, ऐसे कर करके उन्होंने पैसे जमा कर करके मुझे स्कूलिंग कराई। और कॉलेज उनको ऐसा लगता था स्कूल के बाद इसकी जॉब लग जाएगी, बट ऐसा नहीं होता मैंने पापा को समझाया। तो उसके बाद अब मेरा कॉलेज टाइम आया, कॉलेज टाइम पे फिर हुआ क्या, पहले मैं DIT में गया, DIT यहाँ पे है राजपुर रोड पे, जाते रहते होंगे, मैगी पॉइंट वगैरह तो पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मुझे किसी ने बोला कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप आ जाओ, आप बस पैसे लेके आ जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करे, मेरे पापा हाथ में कैश लेके आए, और वहाँ पे उन्होंने बोला आपकी 1% कम है, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। और मेरे पापा का चेहरा बहुत उतर गया था उस समय पे, मुझे बहुत दुख सा लगा। मैंने कहा यार, जो इंसान मतलब इतने एफर्ट डाल के मुझे यहाँ तक पहुँचा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए। फिर थोड़ा मैं बहुत डिप्रेस हो गया था उस दिन के लिए। उस दिन मैं बाहर निकला, कमरे में रहा, आपने ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करी। फिर अगले दिन मैंने कॉलेज सर्च करे, मुझे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी मिला। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में मैं गया, वहाँ उन्होंने कहा हम आपको ले लेंगे, ठीक है, आप बस फीस जमा कर दो, ठीक है। मैं फीस जमा करी, फिर मैं सोचा कि अब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ पे मैं छोड़ूंगा नहीं, अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तो पढ़ाई पे मैंने फुल फोकस रखा अपना, ठीक है, पढ़ाई पे अपना फोकस रखा, साथ साथ मैंने मज़े भी खूब किए। अब कॉलेज टाइम पे होता ही है, दोस्त मिलते हैं, इवेंट्स रहते हैं, एंजॉयमेंट होता है, घूमना फिरना होता है, और साथ साथ पढ़ाई हमेशा मैंने 75% से ऊपर रखे अपने परसेंटेज, ठीक है, ताकि मैं फ्यूचर में कुछ करना चाहूँ तो कर सकूँ। फिर हुआ क्या, अब करियर डिसाइड करना होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है करियर डिसाइड करना, जो अभी तक शायद कम ही लोगों ने आपने डिसाइड किया होगा, ठीक है। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा लेट में डिसाइड किया। मैंने अपने 3rd ईयर के बाद डिसाइड किया कि मुझे बैंक में जाना है। क्यों? क्योंकि और भी फील्ड थी, SSC CGL होता है और भी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेमोराइज ज़्यादा करना है, लॉजिक कम लगाना है। पर मुझे बैंक की फील्ड में लगा कि यहाँ पे लॉजिक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ।
ठीक है। तो मैंने उसको परस्यू किया, फिर मेहनत करी, कोचिंग लगाई, पढ़ा। फिर होता क्या है, आप एक बार एक कोर्स कंप्लीट कर लोगे पर वो इनफ नहीं है, आपको उसको इतना रिपीट करना है कि आप 5 सेकंड 10 सेकंड इसके अंदर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सको। इतना ज़्यादा हाई लेवल है अभी। क्वेश्चन लोग 2 सेकंड के अंदर ऐसे देखते हैं, सॉल्व, टिक, सही आंसर, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना हार्ड कॉम्पिटिशन है, ठीक है मैम। तो इतना ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। फिर वही रहा, टाइम टू टाइम एफर्ट करता रहा। फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, सेकंड टाइम में नहीं हुआ, थर्ड टाइम में जाके मेरा क्लियर हुआ एग्ज़ाम। तो ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा अपना जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ वहाँ पे और क्या मेरे मतलब पर्क, सैलरीज वगैरह जो भी हैं वो सब मैं बताता हूँ आपको। सैलरीज में इंटरेस्ट होगा सबको ना, उसी के लिए तो काम करना है मैं मेन आगे जाके, और क्या कर, वरना काम करना फ्री में थोड़ी करेंगे एग्जाम, और क्या, ठीक है। तो अभी मेरा काम क्या रहता है, अभी पहले मैं अपना डेजिग्नेशन बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो कोई सिलेक्ट होता है बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर सेलेक्ट होता है, असिस्टेंट मैनेजर, इसको हम स्केल 1 भी बोलते हैं, ठीक है। राइटिंग बहुत गंदी है मेरी डॉक्टर वाली, बट ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर के बाद बनता है मैनेजर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, सीएम, एजीएम, इतनी ज़्यादा हायरार्की है, ठीक है। डीजीएम, जीएम, फिर ईडीएमडी, ऐसा कर करके आते हैं। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऐसा ऐसा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, हमारा काम ये रहता है, बैंक पे है पैसा, खूब दबा के पैसा है बैंक पे, तो बैंक अपने खुद से काम नहीं करता, बैंक काम करवाता है लोगों से, प्राइवेट वेंडर्स हायर करता है बैंक, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां, इन्फोसिस, विप्रो, नाम सुने होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां, टीसीएस, तो इनको हायर करता है अपने काम करवाने के लिए। अभी जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है EFRMS, ठीक है। ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाऊँगा, आप लोगों को ज़रा इंटरेस्ट होगा नहीं उसमें, ठीक है। तो EFRMS में क्या रहता है, हम फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, कोई बैंक में फ्रॉड कर रहा है, ये सब कर रहा है, इसको देखते हैं हमें, ठीक है। इसके लिए हमने एक वेंडर हायर कर रखा है। अब वेंडर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, अपने लोग प्रोवाइड करता है, जो कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, आपका नेटवर्क देखेंगे, आपका सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। उस सब को आपको मैनेज करने के लिए उस सब की नॉलेज होनी चाहिए। मेरा काम है उन सारे लोगों को, उन 6 के 6 लोगों को मैनेज करना। अब एक नेटवर्क वाला है, वो कोडर से बात नहीं कर सकता, उनकी लैंग्वेज अलग है। सिंपल एक रशियन इंसान एक जर्मन वाले इंसान से बात नहीं कर सकता, उनको एक कम्युनिकेटर चाहिए बीच में कोऑर्डिनेट कराने के लिए, तो वो काम मैं करता हूँ। और बैंक मेरे पे ट्रस्ट करता है, मुझे ऐसा है कि वेंडर मुझे उल्लू ना बनाए, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। तो हर चीज़ को मैनेज करने के बाद फिर मतलब मेन काम मेरा ये रहता है, इन सब लोगों को मैनेज करना, प्रोजेक्ट को उठाना, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना, ठीक है। यही है बेसिक, हल्का फुल्का वैसे यही काम है, ज़्यादा नहीं। तो बेसिकली मतलब जो लोग होंगे, हाँ, वो सारे एक ही कंपनी के होंगे या अलग-अलग? एक ही कंपनी के होंगे। अब क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो लोग वो उसी कंपनी के देंगे। वो थर्ड कंपनी के भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं लोग, वो उनके ऊपर है, बट वो सारी कंडीशंस एक एग्रीमेंट डिफाइन रहती हैं कि अगर वो देंगे तो उनका सारा KYE अपने एम्प्लॉय का पूरा वेरिफिकेशन करना उनका काम है, तो वो उसके एम्प्लॉय की तरह आएगा हमारे पास। हमें दूसरी कंपनी से कुछ मतलब नहीं, जिससे ज़्यादा एग्रीमेंट है उससे मतलब, ठीक है। अभी थोड़ा सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो है मेरा बेस पे आता है, ये स्टार्टिंग बेस पे है 36,000, ठीक है। इसमें जाके 18,000 समथिंग कुछ वो भी लगता है, डियरेंस अलाउंस, तो और भी अलाउंस लगता है, ठीक है। तो इसका अराउंड बन जाता है 56,000 सैलरी पर मंथ, ठीक है, मेरे हाथ में आती है। अब होती तो क्या है, ज़्यादा सैलरी होती है, 65,000 अराउंड होती है, बट उसमें से आपके कुछ पैसे कटते हैं, आपके कुछ पैसे कट के NPS, ठीक है। NPS क्या होती है, स्कीम होती है, इसमें थोड़े थोड़े पैसे आपके हर महीने कटते हैं, आपको इन दी एंड जब आप रिटायर हो जाओगे, कुछ भी हो जाओगे, आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो उसमें से कटते हैं, तो इतने बचते हैं एंड में, प्लस हर महीने आपको अलाउंस मिलता है। अलाउंस किस टाइप से होता है, 45 लीटर पेट्रोल का मिलता है। तो अभी अगर पेट्रोल रेट 100 रुपये चल रहा है, तो मुझे 4,500 हर महीने मुझे मिलेंगे, ठीक है, 4,500, ठीक है। प्लस अपना होता है न्यूज़पेपर और अपना मोबाइल रिचार्ज, न्यूज़पेपर, और एक क्लीनिंग अलाउंस भी मिलता है, वो क्वार्टरली मिलता है आपको, और एक और अलाउंस मिलता है आपको। अब आप बाहर रह रहे हो किसी शहर में, मुंबई जैसे शहर में, तो आपको फ्लैट लेके रहना पड़ेगा, ऐसा तो रहोगे नहीं आप सड़क में, ठीक है। तो फ्लैट वहाँ पे बहुत महंगे हैं, ठीक है, फ्लैट बहुत महंगे हैं, आपको कम से कम 22,000 से वहाँ पे स्टार्टिंग है। तो बैंक आपको कितने देता है उसके
22,500, ठीक है। ये आपको बैंक देता है रहने के लिए। ये जगह टू जगह डिपेंड करता है, अगर आप देहरादून में हो तो आपको कम मिलेगा, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर अपनी सैलरी लगाओगे ग्रॉस, ज़्यादा बनती है क्या? अच्छा ये मैं दो ऐड कर रहा हूँ यार, गलत कर रहा हूँ, इसको नहीं ऐड करना ना, ये तो मेरी टोटल थी, ठीक है। अराउंड बनती है आपकी 82,000 समथिंग, तो ये आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं फील्ड से रिलेटेड, या अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, कुछ भी, मेरी जॉब से रिलेटेड पूछना है, या आपको कुछ कंफ्यूजन है लाइफ में क्या परस्यू करें, या कुछ भी। तो जैसे आप बोलते हैं ना कि नेटवर्कर और कोडर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ये फील्ड की लैंग्वेज है, आपको वो लैंग्वेज आती है जैसा आप हाँ, मुझे आनी चाहिए, जरूरी नहीं है मुझे बेसिक एंड तक आता हो पूरा, हर कोडिंग की लैंग्वेज आती हो, तो मुझे बेसिक आना चाहिए कि ये फंक्शन है, एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं कुछ कॉल कर रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इतना बेसिक तो मुझे पता रहना चाहिए, क्योंकि वो मुझे ऐसा ना बोल सके कि आपकी तरफ गलती है। असल में होता है बैंक की भी कुछ डिपेंडेंसी रहती है, तो मुझे इतना नॉलेज होना चाहिए इस कोडिंग का। ऐसे पूरी कोडिंग नहीं आती मुझे कि मैं पूरा लिख सकूँ उसका कोड, बट इतना मुझे आता है कि मैं उसको पता लगा सकूँ कि ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, इतना मुझे बेसिक रहना चाहिए हर फील्ड में। नहीं, आप जब बीटेक करते हो ना तो उसमें आपको हर लैंग्वेज सिखाई जाती है, बीटेक होता है ना उसमें, CSC से मैंने बीटेक किया है, मैंने बताया होगा, ठीक है। तो उसमें आपके हर सब्जेक्ट रहता है, नेटवर्क सब्जेक्ट रहता है, आपका कोडिंग रहता है, ठीक है, आपका C++, जावा, आपका हर सब्जेक्ट रहता है उसमें, तो हर सब्जेक्ट की आपका बेसिक नॉलेज भी है, बेसिक में थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज, बेसिक भी नहीं, तो आप अच्छा काम कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में। अभी मेरा ऐसा है, मैं पर्सनली बताऊँ, मेरी जो CM-AGM है, जो मेरे से हायर लेवल पे CM-AGM ये हो गया, समझ लो इन हर 3 साल में प्रमोशन का मैं बता रहा हूँ क्या रहता है, आपको हर 3 साल में चांस मिलता है प्रमोशन का फास्ट ट्रैक में, और 5 साल बाद 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, और एक नॉर्मल ट्रैक में 5 साल में आपका प्रमोशन होता है, एक फास्ट ट्रैक होता है 3 साल में, मुश्किल होता है निकालना, इसमें थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। और कुछ आपको ND के लिए पढ़ना है, आपको ND के लिए पढ़ना है, तो अभी आपका कौन सी क्लास में हो, 10th 11th में आओगे, आपका जो कोर्स होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, उसको प्रॉपरली पढ़ना, ठीक है। बाकी NDA का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो शुभम या अनिशा ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट मुझे जितना पता है मैथ्स का रहता है, उसमें थोड़ा हार्ड रहती है मैथ्स ना, तो मैथ्स आप 11th-12th की अच्छे से पढ़ लोगे, बेस क्लियर कर लोगे अपना पूरा, कुछ वो रहती है ना गाइड रहती है RD शर्मा वगैरह सब वगैरह, इनसे अच्छे से पढ़ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्वेश्चन कोई सा भी आए तुम सॉल्व कर सको, ऐसे डिपेंडेंट ना रहो कि क्वेश्चन बड़ा आ गया तो मेरी हालत बुरी होगी। NDA के इंटरव्यू में SSB के, ठीक है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इतना आता है, आपकी एक पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी एक आर्मी वाली पर्सनैलिटी है या नहीं। हमारे कॉलेज में आए थे, सिलेक्ट करके ले गए, NDA के लिए नहीं, डिफरेंट फील्ड के लिए, पर आपकी पर्सनैलिटी आर्मी वाली होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड, आपका बोलने का तरीका, आप नर्वस तो नहीं हो रहे हो, आप पलक के ज़्यादा झपक रहे हो, ठीक है, या आप बार बार ऐसे नर्वस से हो रहे हो, आपकी साइकोलॉजी देखी जाती है, उस पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। फर्स्ट चीज़ नॉलेज तो बेसिक आपके क्वेश्चन पूछ के टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो देखते हैं कि ये इंसान अपनी ज़्यादा तो नहीं चला रहा है, एक आर्मी पर्सन को ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए अपनी, एक आर्मी पर्सन को ऑर्डर फॉलो करने चाहिए, आप ऑर्डर फॉलो करते हो, वो ये सबसे पहली चीज़ देखेंगे। कुछ लोग होते हैं स्मार्ट होते हैं, वो ऑर्डर फॉलो नहीं करते, वो अपनी चलाते हैं, अपना दिखाते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने तरीके से करूँगा, रिजेक्ट हो जाओगे। आर्मी पर्सन को ऑर्डर फॉलो करने पड़ता है हमेशा, तो ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और कुछ हाँ भाई हीरो कुछ नहीं, अमन बढ़िया है, मस्त। कुछ इस एज में मतलब अगर किसी को अपने करियर के लिए भी अगर आगे के लिए भी पढ़ना है और अपना जो इनका सिलेबस है वो तो पढ़ना ही होगा, तो अगर दोनों कैसे साथ में मैनेज करें, करियर का भी और सिलेबस का भी, हाँ दोनों कैसे ठीक है। देखो अभी क्या है, हमारे दिन में रहते हैं 24 घंटे, है ना। अब कोई बंदा है जो टॉप पोस्ट में, उसकी लाइफ में भी 24 घंटे थे, ऐसा तो था नहीं उसकी लाइफ में 48 घंटे थे, उसने आगे निकाल लिया। बेसिक है टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आप करो, सुबह उठो, जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आप करते हो सुबह उठ के, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह कुछ भी कर रहे हो, मेडिटेशन करोगे तो बहुत अच्छा रहता है, दिमाग काम रहता है। उसके बाद क्या कुछ और करते हो सुबह उठ के, मेडिटेशन, चलो ठीक है,
ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट है, अगर आपको अपना करियर देखना है साथ साथ आपको सिलेबस भी कवर करना है, तो आपको प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इतने घंटे में मैं इसको कंप्लीट करूँगा सब्जेक्ट को, इतने घंटे इसमें, और उस घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि चलो यार नेक्स्ट घंटे में इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। वो टाइम मैनेजमेंट सबसे प्रॉपर चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे, डिसिप्लिन सीख जाओगे, कोई भी चीज़ हो आप हर चीज़ को ऐसे चुटकियों में कवर कर सकते हो। दूसरा और कुछ, अरे आप पूछो यार, आप लोग तो चुप बैठे हुए, बिल्कुल पूछो, कुछ भी पूछो, ऐसे क्या पूछना, या फिर मैं पूछता हूँ? नहीं, डर लग रहा है। 10th में मेरे कितने थे? 7 पॉइंट समथिंग कुछ CGPA था। हाँ, 7 पॉइंट समथिंग था मेरा। पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया। पेरेंट्स ने हमेशा ऐसा रखा है कि तेरी इच्छा है जो कर, बट खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता था कि करना चाहिए 10th में, जो नहीं किया मैं आवारा हो गया था 10th में। 10th में पता क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं थोड़ा डांस वगैरह में पड़ गया था, डांस करता था, ठीक है। तो उस समय DID के ऑडिशन थे, डांस इंडिया डांस के ऑडिशन होते हैं, देहरादून में लेने आ रखे थे वो। राघव जुयाल जो था उस समय सिलेक्ट हुआ था वो, ठीक है। तो उसके साथ के जो भी थे, राघव जुयाल तो दिल्ली में गया था ऑडिशन देने, बट उसके साथ के और भी थे, वो यहीं देहरादून में आ रखे थे ऑडिशन देने। तो हम सब साथ ही सो रखे थे। अजय को कोई जानता होगा अगर, अजय पॉपट्रॉन करके जो है, चलो छोड़ो, जानते हैं? तो हम वो और मैं साथ सो रखे थे, ठीक है। तो ऐसी था उस समय, मैं इसी में चीज़ में बर्बाद हो गया था थोड़ा, बर्बाद भी नहीं, मतलब अपना हॉबी मैंने परस्यू किया, पर उस समय मैं थोड़ा करियर से हट गया था। तो यही हुआ था। पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, जो कर रहा है कर। थोड़ा सुनाते थे बाद में कि बर्बाद हो गया तू, बट फोर्स कभी नहीं किया पेरेंट्स ने। क्या बोल रहे? पेरेंट्स रोज सुनाते हैं? अरे चिंता करते हैं यार वो। अपने हिसाब से इतना ध्यान रखना कि पेरेंट्स की भी कर सको और अपनी भी कर सको, क्योंकि अभी लाइफ में बहुत टाइम है, आगे जाके शायद टाइम की कमी होती रहती है। पैसा तुम पे आता रहेगा, टाइम कम होता रहेगा, तो अभी टाइम है तो उसको मैनेज कर लो। टाइम भी पैसे की तरह ही है, सही जगह पर खर्च करोगे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम भी, आगे जाके टाइम नहीं मिलता लोगों को, सब होता है। अभी मेरे जो DGM वगैरह हैं सब ऊपर, असल में लोगों से बात करके एक्सपीरियंस गेन होता है ना, तो मैं इन सबसे बात करता हूँ जितने भी मेरे सीनियर हैं। तो इन लोगों पे क्या रहता है, इन पे पैसा बहुत है, कमा रहे हैं, अच्छा, टाइम नहीं रहता अपने बच्चों को देने के लिए, इन पे टाइम नहीं है। बड़ी मुश्किल से छुट्टी ले लेके जाते हैं, उनको टाइम स्पेंड करते हैं, अपने लिए तो है ही नहीं, तो सोचो कितना मुश्किल हो जाता है आगे जाके, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या हो गया? अकाउंट फ्रीज कर दिया? गलत काम कर रहे होंगे कुछ। 150 रुपये पड़े हुए, तब तो ठीक किया ना फिर। क्या करें? आधार कार्ड के चक्कर से कर दिया, तो आप एक काम करना, आधार कार्ड है आपको बनावा, आधार कार्ड का नंबर दूसरा है, फ़ोन नंबर दूसरा है ना। फ़ोन नंबर आपका ना ऑनलाइन चेंज हो जाता है, आप किसी भी शॉप पे जाओ, वो आपका आधार कार्ड का नंबर चेंज कर देंगे, जो आपका करंट नंबर है वो कर देंगे, आपको OTP वगैरह उसी में आएगा। बैंक में जाओ, एक फॉर्म देंगे वो, उसको भरो, सर ये मेरा वो है आधार नंबर, उसको दे दो, साइन कर दो पीछे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। क्या ब्लर आ रखा था? चेहरा नंबर ही ब्लर आ रखा था, तो ये तो प्रिंटिंग वाले की गलती है ना, तो उसकी थोड़ी गलती है। वो आधार कार्ड ही ब्लर आ रखा था, ऐसा भी ठीक है, दोबारा अप्लाई कर दो यार। ये दिक्कत तो यार फिर मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता सारी। आधार कार्ड आप दोबारा अप्लाई कर लो अगर ऐसा कुछ है तो। आधार कार्ड की वेबसाइट है एक पूरी, आधार करके कुछ रहती है उसकी वेबसाइट, उसमें जाके चेक करो। नहीं देखो, मेरे पे काम क्या आया, जो ये सारी चीज़ें ट्राई करी, समझो अगर मैं कोई भी कर रहा हूँ, मैं चेस खेल रहा हूँ, मैं गिटार बजा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, इस हर चीज़ में क्या होती है, लर्निंग। मैं हर चीज़ को सीख रहा हूँ, नए स्टार्ट फेज से सीख रहा हूँ।
तो अभी मेरे अंदर क्या क्वालिटी बिल्ड हो गई है, मैं कोई भी नई चीज़ पकड़ता हूँ तो उसको मैं कंपैरेटिवली नॉर्मल इंसान से जल्दी ग्रैब कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा नई नई चीज़ें करी हैं, मेरे दिमाग को एक आदत पड़ गई है कि नई चीज़ मैं जल्दी से ग्रैब कर लूँगा। तो एक ये आदत बन गई है मेरी, तो ये मेरे अभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत काम आती है। कुछ भी नया कुछ प्रोजेक्ट आता है मेरे दिमाग से ऊपर अगर जा रहा है लोगों के, तो मैं 5-10 मिनट बैठता हूँ उसमें, अच्छे से समझता हूँ उसे, तो बहुत जल्दी ग्रैब होना शुरू हो जाता है दिमाग में। तो ये ऑटोमेटिकली बिल्ड हो गया, दिमाग की एक हैबिट बिल्ड हो गई। तो आप अभी भी करते हो चीज़ें ट्राई नहीं? करता हूँ यार, करता रहता हूँ। मतलब अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस ट्राई करता हूँ। अभी जैसे मैं गोवा गया था, वहाँ पैरासेलिंग करी, पैरासेलिंग बोट के पीछे पैराशूट लगा देते हैं, उड़ा देते हैं हवा में। स्कूबा डाइविंग करी, स्कूबा डाइविंग तो बेकार कराई उन्होंने हैं। अरे वो सुसाइड होता है बोलते हैं। नहीं सुसाइड करते हैं। तो स्कूबा डाइविंग अलग होती है, उसमें आपको पूरा वो अच्छे से मुँह बनाता है। सही है, कृष्णा सही नाम रखा है। वो क्या जलपरी? नहीं जल फ्लैपर्स नहीं वो नहीं पहना। हाँ नहीं, हाँ एक पैर में पहनाया था। जलपरी के तो 7 होते हैं ना दोनों, मेरे पैर अलग थे। हाँ तो थोड़ा सा ही ज़्यादा नीचे ले गए थे, ज़्यादा नीचे नहीं ले गए थे। और नए नए एक्सपीरियंस में गेन करता रहता हूँ, नए नए लोगों से मिलता रहता हूँ। अभी क्या होता है, नई चीज़ें करने से ज़्यादा नए लोगों से मुझे एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, अभी तो शायद हम क्या करते हैं, अभी तो ऐसा फेज़ है कि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है लोगों से। एंटरटेनमेंट मतलब मज़ा आ रहा है साथ बैठने में, ये कॉमेडी कर रहा है, ये मेरे मतलब सपोर्ट कर रहा है ये बंदा, चलो टिप के चलेंगे अभी मालिक का। ठीक है, तो ऐसा मज़ा आता है। बट आगे जाके क्या रहता है, लोगों की लाइफ से एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, क्योंकि आप खुद से वो गेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि 60 साल का बंदा है जो एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो आपको उससे पूछ के गेन करना पड़ेगा ना। आप 60 साल का वेट तो नहीं करोगे अपना कि मैं 60 साल का होऊंगा तब एक्सपीरियंस गेन करूँगा। तो ये करना बहुत जरूरी रहता है आगे जाके लाइफ में। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लोगे तो ज़्यादा जल्दी ग्रो करोगे ऊपर। तो ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है अभी आगे जाके लाइफ में। मतलब हर चीज़ के मतलब वही है, टाइम कम है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस मेरे से जैसे भी वही है। अब तुम अगर जैसे अभी वो आया अगले हफ्ते लेके कोई और आए, वो तुमको बताया अपनी फील्ड के बारे में, तो अगर मान लो कि अगर तुम उस फील्ड में जाओ, मान लो पहले तुम मान लो स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है, तो तुम कह रहे नहीं यार ऐसा मजा नहीं आ रहा, चलो कुछ और होता है। तो ऐसा तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मतलब सब ट्राई नहीं आ पाओगे। बट अभी वो यहाँ पे इसीलिए कि तुमको बताए तुमको, क्योंकि वो एक्चुअल में वो चीज़ कर रहा है, तो तुम हर एक चीज़ मतलब पूछ सकते हो कि क्या होता है, कैसे होता है, और तुम डिसाइड कर सकते हो कि नहीं यार इसमें ये चीज़ सही है, ये चीज़ बेकार है, ये ऐसा है, वो वैसा है। कोई और अगर होगा जो नहीं कर रहा, किसी ने कहीं गूगल पे कोई आर्टिकल पढ़ लिया, वो आर्टिकल पढ़ के बता रहा है, तो उसमें तो क्या होगा कि आर्टिकल पढ़ के बता रहा है, उसने जैसा नेगेटिव आर्टिकल पढ़ा, पॉजिटिव पढ़ा, वो बता रहा है। वो एक्चुअल में वहाँ पे कर रहा है, वो एक्चुअल में जो फेस कर रहा है वो बता रहा है, रियलिटी क्या है, राइट, प्रेजेंट की रियलिटी क्या है। तो वो चीज़ ऐसे कि दूसरे के एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखना है कि भाई कैसे। चलो अभी क्या करते हैं, क्या आपकी हॉबीज़ क्या थी? बैडमिंटन खेलते हो? अच्छा, तो बैडमिंटन में आप करियर सोचा है कभी बैडमिंटन वगैरह में? नहीं, ऐसे फन के लिए खेलते हो? दोस्त वगैरह हैं? बेस्ट फ्रेंड कौन है यहाँ पे? है बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं? सब फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड है स्कूल में? है कोई बेस्ट फ्रेंड होगा? चलो अच्छा, तो कुछ करते हो आपस में? बेस्ट फ्रेंड वगैरह दोनों खेलते हो बैडमिंटन या सिर्फ आप ही खेलते हो? सिस्टर? अच्छा, चलो अच्छा है, थोड़ा टाइम रिफ्रेश करना चाहिए। आपकी क्या थी हॉबी? आपकी पीछे हीरो की? हाँ, एडिटिंग ना? तो करा है अभी कुछ एडिट वगैरह? कुछ एडिट करा है अभी तक? करता था बट अभी छोड़ दिया क्योंकि अच्छा, क्या एडिट करा आपने? शॉर्ट वीडियो है। क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे आप? अच्छा, फ़ोन से एडिट करते थे, ठीक है, चलो बढ़िया। कैसी एडिटिंग? रील्स वाली? क्या बोलते हैं? क्या क्या? कैरेक्टर के? अच्छा अच्छा, ट्रांजिशन टाइप। अच्छा, तो आपको करियर भी इसी में बनाना है? जो तुम स्टोरी डालते हो वही बनाई रहती है तुमने? कुछ भी बनाई रहती है स्टोरी। हाँ, कई बार वो स्टोरी डालता है ना इंस्टा पे, अच्छा, मुझे लगता है ऐसे रील जैसे आई कोई डाल दी ऐसे। हाँ हाँ, वो डालता है स्टोरी वगैरह। तो अच्छा है। एनिमेशन में एनिमे वगैरह देखते हो? कौन सा है फेवरेट? मेरा अभी जो डिमन स्लेयर अभी नया एपिसोड आया उसके ना? कंप्लीट हो गया? सीजन 2 आया, सीजन 3 आया?
सीजन 3 अब आएगा ना? सर 3 नहीं आएगा। 3 नहीं आएगा? अरे यार नहीं, मैं भी देखता हूँ, असल में अच्छा लगता है। वन पंच मैन किसी ने देखा है? वन पंच मैन देखा है? वन पंच मैन नहीं देखा? अरे यार वो इतना बढ़िया है, साइथामा अपना। हाँ हाँ साइथामा वन पंच मैन है, टकला। क्या क्या? नरूटो, ड्रैगन बॉल जी, अच्छा हाँ वो भी अच्छा था। हाँ मैं भी देखता हूँ, टाइम मिल जाता है फिर तो देख लेता हूँ। मेरा एनिमी कोचिंग लगा रखी थी पर जाते नहीं थे, बंद कर देता था। आप मत सुनना, ठीक है? बंद करके घूम रहे हैं तो मार देता हूँ, ठीक है? फिर ड्रीम्स का 12th पास 64% था, मैं 12th पास हुआ। फिर उसके बाद कॉलेज के लिए पता चला कि 70% तो एटलीस्ट अच्छी चाहिए होती है। बहुत दिक्कत हुई कॉलेज वगैरह को करने में। DIT में गया मैं, तो वहाँ पे मैंने मतलब ट्राई किया, किसी ने मुझे बोला कि आपका हो जाएगा, आ जाओ। तो मैं चला गया वहाँ पे। फिर ऐसा था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है? फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, पापा भी मतलब कपड़ों की जॉब में शौक होता। तो उसके बाद फिर पापा ने बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज करे और वो आए DIT में पैसे लेके। वहाँ किसी प्रोफेसर ने बोला आपकी 1% कम है, 64 है आपके परसेंटेज, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर मुझे बहुत दुख लगा पापा को देख के कि पापा हम लोग पैसे लेके खड़े हैं सामने और सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर हमने वो चांस लेना उसको वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम आपको ले सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने थोड़ी पढ़ाई करी। कॉलेज लाइफ में भी सही बताऊँ तो मैंने एंजॉय किया पूरा, और साथ साथ दिमाग में ये था कि जो पापा की मैंने ऐसी हालत देखी कि पैसे लेके खड़े हैं और इतना हम लोग एफर्ट डाल के अपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है कि महंगी फीस देना है। मेरी बीटेक में शायद 8 लाख से ज़्यादा लगे हुए, ठीक है? इतनी फीस अगर दे रहे हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा साइड में ये रहता था कि चलो साथ साथ एंजॉय करना है, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई में हमेशा फोकस रखना है। तो हमेशा मैंने 75+, 80+ कॉलेज में इतना स्कोर किया, ठीक है? तो मेरी बन की अच्छी परसेंटेज। अब क्या था, वैसे था नॉट डिसाइडेड क्या करना है, 3rd ईयर तक मेरा था नॉट डिसाइडेड, ठीक है? फिर मेरा एक फ्रेंड है गौतम, तो हम बचपन से ऐसे रहे हैं, कम्युनिटी टाइप के रहे। गौतम वही जिसकी अभी शादी हुई थी ना, जब मैं शादी में गया था, गौतम उसी की बात कर रहा हूँ, जिसकी शादी में वो आ रखा है अभी। शादी में नाचा तो उसी से फिर उसने क्या किया, बैंकिंग की फील्ड चूज करी। उसने बैंकिंग की चूज करी, मुझे पता चला कि मेरे भी लॉजिक्स अच्छे हैं, मैं रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश इन सब में ठीक कर लेता हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने भी बैंकिंग चुनी। मेरा गोल था जनरल बैंकिंग। जनरल बैंकिंग क्या होता है, आप सिलेक्ट होते हो एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है? ऑफिसर का काम क्या होता है, बैंक में लोन पास करना, कैश मैनेज करना, ये सारा काम रहता है। बैंक में किसको हैंडल आपको, तो ये काम करता है बैंक का, ठीक है? जनरल बैंक का रहता है, उनका काम ये रहता है लोन पास करना, बैंक को मैनेज करना। उसके नीचे क्लरिकल्स रहते हैं, वो कैश लेते हैं आपसे, ठीक है? आपको पासबुक देते हैं, आपको ATM देते हैं, ये सब देते हैं, तो ये सब मैनेज करते हैं। तो उसके बाद मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी फाइनल ईयर में। 4 साल का बीटेक रहता है, मैं फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। फाइनल ईयर पे मैंने कोचिंग लगाई, ठीक है? कोचिंग लगा के मैंने स्टार्ट करी, पढ़ना स्टार्ट किया। और एक ही चीज़ रहता है बस, एक बार आपको समझ आ गया अगर कोर्स, उसके बाद तो प्रैक्टिस रिपीटेशन करनी है। रिपीटेशन करते करते इतना बैठा लेना है कि आपको 1 सेकंड के अंदर, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, आपको सॉल्व करना है एग्जाम 5 सेकंड के अंदर, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है? 5 सेकंड 10 सेकंड। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि लोगों ने रट रखे हैं, क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर पता है, 60 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन करना होता है। और मेरिट जाती है कभी 70+, 80+, 90+, आपको सारे स्कोर करने हैं 100 आउट ऑफ 100, तब जाके आप क्लियर करते हो। बस फिर ऐसे ही मेरा फर्स्ट ईयर मैंने ट्राई किया, मेरा नहीं हुआ। सेकंड ईयर में मेरा एटलीस्ट 3 निकला। फिर सेकंड ईयर के एंड में ही मेरा ये निकल गया स्पेशलिस्ट ऑफिसर। असल में प्रिपेयर में चिल्ड्रन बैंकिंग के लिए कर रहा था। स्पेशलिस्ट ऑफिसर क्या रहता है, प्रोफेशनल ऑफिसर का काम क्या है, मैनेज करना, बैंक मैनेज करना। अब बैंक के अंदर कुछ IT से रिलेटेड रहती है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर हो गए, ये सब हो गया, ये सब मैनेज करने का काम किसका रहता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, ठीक है? मेरा काम सिर्फ यही है, इन चीज़ों को मैनेज करना है। बाकी मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं बैंक में नहीं बैठता, मैं एक बड़े ऑफिस में बैठता हूँ, सेंट्रल ऑफिस, ठीक है? वहाँ पे ऐसा है, सब अच्छा सा माहौल है, सारे ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है। मेरा सीनियर मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैं सिलेक्ट हुआ था असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है? मेरे से सीनियर रह गए मैनेजर, फिर उससे आता है सीनियर मैनेजर, फिर AGM, फिर CM,
एजीएम बीजीएम ऐसे करके बहुत बड़ी हिरार्की है। अब ऐसा रहता है कि हम सारे जो हिरार्की है ये सब एक ही ऑफिस में बैठते हैं। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि जो लोग जैसे आप बैंक में बैठोगे तो बैंक में आपको आपका सीएम एजीएम साथ ही मिलेगा, वो बैठा हुआ किसी और ऑफिस में, उसका एजीएम बैठा हुआ किसी और ऑफिस में, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा इसलिए है मेरे साथ साथ बैठे हैं, मैं कुछ दिक्कत करता हूँ, मैं बहुत गड़बड़ करता हूँ अपने काम में, स्टार्टिंग में इतनी गड़बड़ करी, मतलब ऐसा था कि कोई दूसरा बुरा सीएम होता मुझे मार देता वो नहीं से। बट इसने मेरे जो सीएम थे हमारे, मेरा मैनेजर नहीं है, ठीक है, ये अकेला मैं मैनेजर का काम संभाल रहा हूँ, ये मेरा सीएम है, ऐसा भी नहीं है सर सीएम से, ये काफ़ी एज के हैं, इन्होंने एकदम ऐसा कहते हैं फादर फिगर टाइप के, इन्होंने ऐसा मुझे संभाला है, मतलब मुझे और एक और फ्रेंड है हम साथ ही ज्वाइन हुए, तो बहुत अच्छे से बच्चों की तरह कि ये करो ये करो ये करो, ऐसे करते करते अच्छा वर्क का एक्सपीरियंस है। और बड़ी बात ये है कि हम 60 बच्चे ज्वाइन होते हैं साथ, और सब लोग ऐसे रहते हैं फ्रेंड्स की तरह, बगल में अपार्टमेंट है वहीं पे हम सब रहते हैं, एंजॉय करते हैं, रात में घूमने जाते हैं, मुंबई में रहता हूँ, पता हो नहीं पता तो बता देता हूँ, तो बहुत अच्छी लाइफ है। मतलब पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ स्पेशली जनरल बैंक में थोड़ा सुना है एफर्ट करते हैं क्योंकि गाँव वाले के हम दे देते हैं, ऐसा होता है। पर्सनली मेरा है ऐसा सब। अभी थोड़ा मैं बताता हूँ आपको काम से रिलेटेड, काम क्या रहता है। तो अभी क्या होता है, बैंक पे पैसा बहुत है, ठीक है, गवर्नमेंट में पैसा बहुत है, बैंक में पैसा बहुत है। बैंक वाले क्या करते हैं, एक प्राइवेट वेंडर को हायर करते हैं, प्राइवेट कंपनी को हायर करते हैं अपना काम कराने के लिए। अब मेरा काम क्या है, मैं बैंक से लॉयल हूँ, बैंक मुझे पैसा देता है, वेंडर को दे ही रहा है, बट मैं बैंक की लॉयल्टी हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, उस वेंडर को मैनेज करना है, ये वेंडर प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा काम क्या है, 4 फील्ड्स हैं, नेटवर्क हो गया, कोडिंग हो गई, आईटी वाला है किसके पास आईटी, कंप्यूटर साइंस सब पे ही होगा आईटी अभी आप है, आपके भी कंप्यूटर साइंस है, तो आपको पता होगा उसके अंदर नेटवर्क भी होता है, उसके अंदर कोडिंग होती है, उसके अंदर टेस्टिंग होती है, डाटाबेस होता है, ठीक है। तो ये सब की नॉलेज मुझे होनी चाहिए, तब जाके मैं 4 लोगों को मैनेज कर पाऊंगा, वरना वो आपको लोग बनाते रह जाएंगे और आप कुछ नहीं करोड़ों में प्रोजेक्ट होता है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 19 करोड़ का, जो बैंक आया कि 19 करोड़, ठीक है, वो मैनेज करना है मेरा काम। जो गलती होती है तो 19 करोड़ की जो वो लगेगी, जो चपक लगेगी, वो बैंक को मेरे वजह से लगेगी। तो ये है।